हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा सेकंड टॉपिक जो कि हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस का है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने करा था मार्शेलियन एंड वोल्रेशियन मेथड ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। सेकंड हमारा उसी के अंदर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोबवेब मॉडल। ठीक है, तो अब ये कोबवेब मॉडल क्या होता है? देखो, अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी मार्शल और वोल्रस वाले में, वो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे कि हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं। यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं डायनेमिक। ठीक है, हम जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से ज्यादा है। ठीक है, हम लोगों ने बोला जैसे सपोज ये डायग्राम है, ये हमारा सप्लाई डिमांड। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मान लो हमारी कहीं ज्यादा है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है। ठीक है, अब हम कहें कि ये जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी ये है वो इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगी। ठीक है, तो अब वो कैसे आएगी? तो अब हमारे यहाँ पर क्या है, ये डिमांड है। ठीक है, ये सप्लाई को शो कर रहा है। एक जगह ये हमारी क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये थी मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा थी यूटिलिटी से, तो जब कॉस्ट ज्यादा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कम खरीदेगा फिर वो। लेकिन ये जो एकदम से तो ऐसा नहीं है कि नहीं सीधे आज यहाँ थी और कल यहाँ इक्विलिब्रियम पे आ गई। धीरे धीरे चलता है ये प्रोसेस, ऐसे पूरा धीरे 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 चलेगा। तो जब हम ये टाइम लैग को लेके चलेंगे ना, कि हम देखेंगे कि कैसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारा मॉडल चेंज हो रहा है, तो वो हम डायनामिक की बात करते हैं। मतलब कि हमारा टाइम पीरियड को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं कि हम वापस से हम इक्विलिब्रियम पे नहीं थे, वहां से हम इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं, जब हम टाइम को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा मॉडल जो है वो जो स्टेबल से डायनामिक बन जाता है। ठीक है, तो कोबवेब मॉडल जो है वो एक डायनामिक मॉडल है। सबसे पहली चीज कि हम यहाँ टाइम वाले कंसेप्ट को इंक्लूड करके चलेंगे कि हम कैसे वहां से दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम के पास जा रहे हैं या हम इक्विलिब्रियम से दूर जा रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम पे आ भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो चीज हम देखेंगे विद इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स कि कैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायनामिक मॉडल। तो डायनामिक मॉडल होता है। अब कोबवेब मॉडल क्या है, वो एक डायनामिक मॉडल है, इसमें टाइम का कंसेप्ट इंक्लूड करेंगे। अब हम मेनली बात करते हैं कोबवेब मॉडल की। देखो, जो कोबवेब मॉडल है ये मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ये दिया गया था। बेसिकली क्या होता है, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जैसे इस साल मान लो कि जैसे बीच में हुआ था कि प्याज बहुत ज्यादा महंगे हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर फार्मर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा यार पिछली बार प्याज बहुत महंगे बिके थे, इस बार ना हम सब लोग प्याज ही प्याज उगाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली फार्मर्स ने क्या किया, प्याज उगाना शुरू किया नेक्स्ट सीजन के अंदर, क्योंकि पिछली बार महंगे बिके थे। तो जो एक फार्मर है ना, वो क्या सप्लाई करने वाला है, ठीक है, क्या सप्लाई करने वाला है, वो उसकी आज के प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, वो पिछले प्राइस पे डिपेंड करता है कि पिछले सीजन में वो चीज कैसे सेल हुई। जैसे कि आज मान लो आज जो पोटैटो अगर फार्मर्स बना रहे हैं, तो उन्होंने वो पोटैटो, ज्यादातर फार्मर्स अगर आज पोटैटो जो है ग्रो कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो वो किस बेस पे उगा रहे हैं कि पिछले साल शायद पोटैटो की जो प्राइस है वो ज्यादा रहे होंगे। ठीक है, पिछले साल पोटैटो के प्राइस क्या थे, ज्यादा थे, तो फार्मर्स ने क्या किया, पोटैटो इस साल सप्लाई ज्यादा करी। ठीक है, अब इस साल पोटैटो के प्राइस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि जब हर कोई पोटैटो सप्लाई करने पे लगा है, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी मार्केट में, तो प्राइस क्या होंगे, कम होंगे। जब प्राइस कम होंगे तो नेक्स्ट ईयर फार्मर सोचेंगे कि यार प्राइस ना पिछली बार बहुत हमारा पोटैटो जो है बहुत सस्ता बिका था और इस बार पोटैटो नहीं उगाते, कुछ और उगाते हैं। ठीक है, तो अब ज्यादातर फार्मर पोटैटो नहीं उगाएंगे क्योंकि पिछली बार उनके बिके नहीं थे, प्राइस कम थे। तो पिछली बार प्राइस कम होने की वजह से इस बार क्या होगा, पोटैटो कम उगेंगे। ठीक है, तो पोटैटो की सप्लाई जो है वो कम होगी। ठीक है, जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा होंगे। तो मतलब कि हम यहाँ कहना चाहते हैं कि कोबवेब मॉडल एक्सप्लेन करते हैं कि इन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो सप्लाई होती है ना, वो आज के प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो पिछले प्राइस पे डिपेंड करती है कि पिछले पीरियड में हमारा प्राइस क्या था। तो हम इसके अंदर टाइम लैग को इंक्लूड करके चलते हैं, किसके अंदर, कोबवेब मॉडल के अंदर। ठीक है, तो कोबवेब मॉडल के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो हमारी बेसिकली सप्लाई है वो फंक्शन है किस चीज का, पिछले प्राइस का, ना कि इस साल के प्राइस का। ठीक है, तो अगर हम लिखें कि
हमारी जो क्वांटिटी है, जो इस साल हमारी जो डिमांड है, ठीक है, जो डिमांड है हमारी इस साल, वो किस चीज का फंक्शन है, इसी साल के प्राइस का। हम लोग तो आज के प्राइस के अकॉर्डिंग ही डिमांड कर रहे हैं। हमें थोड़ी मतलब है आलू हमें थोड़ी मतलब है आलू की पिछले साल क्या प्राइस। अगर हमें आलू आज सस्ता मिल रहा है तो हम ज्यादा ले लेंगे, अगर हम लोगों को आज महंगा मिल रहा है तो हम कम ले लेंगे। हम डिमांड तो किसके, आज के प्राइस के बेस पे कर रहे हैं, लेकिन जो फार्मर सप्लाई कर रहा है वो पिछले साल के प्राइस के बेस पे कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोपवेब मॉडल है। अब हम लोग इसमें क्या बात करते हैं कि जब हम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, मान लो एक्सेस सप्लाई है मार्केट में, या मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड है, तो हम वापिस से इक्विलिब्रियम पे आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। ये एक सिचुएशन हो सकती है कि हम उसी सर्कल में घूमते ही रहे, हम वापिस इक्विलिब्रियम पे आए ना, वहीं घूमते रहे, ठीक है। एक होगा कि हम लोग इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रहे हैं, धीरे 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 हम इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन होगी कि हम इक्विलिब्रियम से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे 3 टाइप की फ्लक्चुएशंस एक्सप्लेन की थी कोपवेब मॉडल में। 3 टाइप ऑफ फ्लक्चुएशंस या ऑसिलेशंस। ठीक है, हमारी 3 तरह की फ्लक्चुएशंस या ऑसिलेशंस हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को यूज करेंगे। आई होप कि आपको इलास्टिसिटी क्या होती है वो पता होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी होती है 1/स्लोप इंटू P/Q, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इलास्टिसिटी होती है 1/स्लोप इंटू P/Q। स्लोप अगर ज्यादा है तो हमारी कर्व कैसी होगी, स्टीप होगी। अगर स्लोप हमारा कम है तो हमारी जो कर्व है वो कैसी होगी, वो फ्लैट होगी, ठीक है। तो अगर हमारा स्लोप ज्यादा है, स्लोप अगर मोर है, तो हमारी इलास्टिसिटी लेस होगी। स्लोप, क्योंकि स्लोप का क्या है, ये इनवर्स रिलेशन है, स्लोप ज्यादा इलास्टिसिटी कम, स्लोप कम इलास्टिसिटी ज्यादा। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम डायग्राम में ऊपर मान लो हमने हेडिंग तो डाल दी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और डायग्राम के अंदर उल्टा काम कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इलास्टिसिटी और स्लोप का इनवर्स रिलेशन है। स्लोप तो हर किसी को देखते ही पता चल जाता है डायग्राम से। तो अगर स्लोप किसी चीज का ज्यादा है, यानी कोई चीज स्टीप्ड है, तो इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे इसकी तीनों टाइप पे आते हैं। तो 3 टाइप की फ्लक्चुएशंस जो है एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की हमारी फ्लक्चुएशन आती है कॉन्टिन्यूअस फ्लक्चुएशंस, और इसको हम लोग परपीचुअल ऑसिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा बेसिकली क्या है, डायग्राम बनाते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर हमारा इलास्टिसिटी का कोई रोल नहीं है, अगले 2 जो पार्ट है उनमें आएगा, ठीक है। ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। जब आपको दिख रहा है यहाँ पर कहीं हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है और यहाँ पर कहीं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी हमारी, ठीक है, पी नोट के अंदर। अब हम अज्यूम करते हैं कि हम लोग इक्विलिब्रियम से दूर हैं, हमारी जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पे नहीं है, हम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, हम लोग इक्विलिब्रियम से दूर है, हम लोग इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, हमारी क्वांटिटी यहाँ है। अब हमारी जब क्वांटिटी यहाँ है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड हमारी जब यहाँ है और डिमांड हमारी कम है, जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या है, ज्यादा। अब देखो, जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होने लगते हैं, कम आने शुरू होते हैं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम आने शुरू होंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ था, यहाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है, ठीक है। जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से प्राइस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर पे करेगा ना, कंज्यूमर तो उतना ही देगा जितना उसका मन करेगा, तो प्राइस तो डिमांड के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगा। तो हमारा प्राइस क्या होगा, अब यहाँ पर आ जाएगा, अब हमारा प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो जब हमारी एक्सेस सप्लाई थी, यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेस सप्लाई, तो जिसकी वजह से हमारे प्राइस रिड्यूस हो गए। अब हमारे प्राइस कम हो गए। अब इस प्राइस के ऊपर हमारे साथ क्या हो रहा है, इस प्राइस के ऊपर
हमारी जो सप्लाई है वो इतनी है और डिमांड हमारी इतनी है, तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, क्या हो रहा है यहाँ एक्सेस डिमांड हो रही है। एक्सेस डिमांड हो रही है तो भाई क्या होगा, प्राइस बढ़ने शुरू होंगे। लेकिन प्राइस किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, डिमांड के, तो प्राइस बढ़ेंगे। लो भाई कहां तक जाएंगे, जहां तक डिमांड बैठी है, ये डिमांड। तो अब हमारा प्राइस कहां पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो प्राइस हमारे बढ़ने शुरू हुए और हम लोग क्या हुआ, वहां पर पहुंचे, तो प्राइस हमारे इंक्रीज हुए। अब जब हमारा प्राइस यहां पर पहुंच गया तब हमारे साथ क्या हुआ, ये ना आपस में इक्वल आएगा क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। तो जब हमारा प्राइस, हम लोग यहाँ पर पहुंच गए तो प्राइस हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो हमारी डिमांड यहाँ है, सप्लाई यहाँ है, तो डिमांड हमारी यहाँ पर, सप्लाई हमारी यहाँ पर, तो सप्लाई क्या है, ज्यादा, क्या हुआ, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई, प्राइस फिर से कम होंगे, फिर से हम वापस यहाँ आएंगे और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा इसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ इलास्टिसिटी अलग नहीं है। उतनी ही रेट से प्राइस डाउन जाएगा, उतने ही रेट से प्राइस बढ़ जाएगा, उतने ही रेट से प्राइस डाउन जाएगा, उतने, क्योंकि इलास्टिसिटी सेम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यूं ही बस ये इसी के ऊपर घूमता रहेगा, इसी के ऊपर, सिर्फ इस वाले के ऊपर। तो इसीलिए हमारी ये क्या है, ये हमारी कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन है, परपेचुअल ऑसिलेशन है, ठीक है। बहुत सिंपल सादा, आई गेस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो तो मेरे पास मैसेज कर देना, नंबर आपको गिवन होता ही है हमेशा। चलो भाई अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड आता है दैट इज डाइवर्जेंट फ्लक्चुएशंस। डाइवर्जेंट फ्लक्चुएशंस, अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों को ये याद नहीं रहता कि किसके अंदर इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होती है। देखो हम लोग यहाँ पर हम नॉर्मल क्या होता है हमारा डिमांड, जब हम नॉर्मल डिमांड सप्लाई करते हैं तो हमारी आज का डिमांड आज के प्राइस पे, आज की सप्लाई आज के प्राइस पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ सप्लाई जो है वो पिछली साल के प्राइस का फंक्शन है। तो अगर सप्लाई की इलास्टिसिटी ज्यादा है, यानी सप्लाई जितनी ज्यादा पीछे वाले पे डिपेंड करेगी ना, पिछले साल वाले पे, तो हमारा क्या होगा, वहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम पे नहीं आएंगे, हम इक्विलिब्रियम से दूर जाएंगे, ठीक है। तो जब भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि सप्लाई है वो पिछले पे डिपेंड कर रही है, डिमांड का तो कोई रोल ही नहीं है, डिमांड तो आज वाले पे डिपेंड कर रही है। तो जब भी हमारी इलास्टिसिटी सप्लाई की ज्यादा होगी ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही सप्लाई क्रिएट कर रही है, सप्लाई ही पिछले साल पे डिपेंड कर रही है, तो जब भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होगी तब हम लोग क्या है, इक्विलिब्रियम से दूर जाएंगे, ठीक है। और वही हमारा क्या होता है, डाइवर्जेंट फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट फ्लक्चुएशंस, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन, ठीक है। तो अभी हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपको एक कर्व बनाते टाइम ध्यान रखना, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, लेकिन मैंने कहा था कि सप्लाई और स्लोप में उल्टा रिश्ता होता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन स्लोप ऑफ डिमांड, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सप्लाई क्या होगा हमारा, लेस होगा डिमांड के स्लोप से, ठीक है। तो अब डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो ये हमारा और डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई का स्लोप कम है, यानी कि स्लोप सप्लाई जो है वो फ्लैट होगी, ठीक है, फ्लैट होगी, ये हमारी सप्लाई। डिमांड हमारी कैसी होगी, स्टीप, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम देख ले वो हमारी सप्लाई ज्यादा है तो वही एक्सेस सप्लाई है, प्राइस रिड्यूस होंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, एक्सेस और डिमांड हो जाएगी, प्राइस फिर से बढ़ने शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, देखो अब ये और ऊपर अगर हम लेंगे इसको, ये तो ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट और फिर ये ऐसे जाएगा, मतलब ये हम लोग क्या है, बिल्कुल डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम से कहीं ना कहीं दूर जाते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे दिखाया है, ठीक है, वरना आप जब डायग्राम खुद से बनाओगे नोटबुक में, ठीक है, तो आपको सिंपल पहले इस चीज को लेके चलना है, फिर उस हिसाब से अपने वो बनाने हैं डायग्राम, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई, ठीक है, तो आपका कुछ इस प्रकार बनेगा,
तो हम इक्विलिब्रियम से क्या है दूर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतना बड़ा बनाया था, ठीक है, ताकि स्टीपनेस और उसका पता चल सके। तो डैम्प्ड तो हमारी ये एक्सप्लोसिव ऑसिलेशन में क्या होगा, हम इक्विलिब्रियम से दूर मूव करेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारा आता है कन्वर्जेंट ऑसिलेशन, कन्वर्जेंट फ्लक्चुएशन या फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन। कन्वर्ज नाम से पता चल रहा है हम इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे, कन्वर्ज होंगे इक्विलिब्रियम पे। तो जब हम कन्वर्ज होंगे यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का इनवर्स रिलेशन है स्लोप के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, स्लोप of supply will be greater than slope of demand, ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम बना के देखें, अब स्लोप ऑफ सप्लाई ज्यादा है यानी कि सप्लाई ज्यादा स्टीप होगी, ठीक है, और स्लोप ऑफ डिमांड हमारा क्या है, कम है, तो वो फ्लैट होगा, थोड़ा फ्लैट अब बन गया, ठीक है। तो अब हम यहां पर है, मान लो, ठीक है, दूर से लेते हैं, यहां पर है, तो हम लोग इस तरह मूव करेंगे, ठीक है। और हम देख लो इक्विलिब्रियम की क्या है, बिल्कुल पास आते जा रहे हैं, ठीक है। यहां थे एक्सेस सप्लाई थी, डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन हुआ, कम हो गया। यहाँ देखा डिमांड ये है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहुंचेगा, प्राइस यहाँ आ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम में ऐसे ऐसे हम मूव करते जाएंगे और हम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम जब आप अपनी नोटबुक वगैरह में बनाओ तो थोड़ा सा इस तरह बनाना कि दूर दूर से दिखे, थोड़ा फ्लक्चुएशंस ज्यादा हो, ठीक है। अब ये मार्कर है, इसकी आगे की पिन थोड़ी मोटी होती है तो इसलिए ज्यादा बन नहीं पाया, वरना आपके ऐसे 2-3 जो है राउंड आ जाएंगे, तो वहां से हमारा ये हमारा शो हो जाएगा कि हम इक्विलिब्रियम की तरफ ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आप बना देना, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट फ्लक्चुएशंस या फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो बस यही है हमारा कोबे मॉडल, बहुत सिंपल सा था, इजी सा था, ठीक है। और मुझे लगता है आपको समझ भी आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, और अगर नोट्स वगैरह चाहिए इस टॉपिक के तो मैसेज कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैल्डर, रिकार्डो, कैल्की, इन सब की करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।